ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज आइए हम लोग एक विषय में चलेंगे। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू शांति, प्रेम और अद्भुत अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर, सारे संसार से तू प्रीति रखता है, हर एक मनुष्य से तू प्यार करता है, परंतु उनकी बुराई से तू घृणा करता है। जो कोई इंसान नम्रतापूर्वक तेरे पास आता है, पिता तू उसे अनुग्रह देता और उसे उद्धार करता है। नरक से, पापों से और शैतान की उस अंधकार की साम्राज्य से तू उसे छुड़ाता है और नया जीवन देता है। आज प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस विषय पर, जो भी हम लोग आज बात करें, हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से और हमारी समझ के द्वारा ना हो, बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई में हो। जो भी हम बात करें प्रभु, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करे। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग एक विषय में बात करेंगे, बाइबल। ओके, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल क्यों हम पढ़ें और क्यों ज़रूरी है और इसका महत्व क्या है, बाइबल का महत्व क्या है। देखिए, हर एक चीज़ का एक कोई ना कोई महत्व होती है और कोई ना कोई उसका एक कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे अधिकार क्या इसमें परमेश्वर का वचन है। अधिकार के साथ इसको पूछिए, क्या ये परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात हम देखते भविष्यवाणी, क्या वह परमेश्वर के भक्त के लिखे हुए है। क्या परमेश्वर के सच में ये भक्त लोगों ने लिखा है। तीसरा है प्रकटीकरण, क्या ऐतिहासिक विश्वासयोग्य है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक के रूप में क्या विश्वासयोग्य है या नहीं। ये हमें समझना, ये कुछ चीज़ों को। ओके, और प्रभावशाली, क्या इसमें जीवन बदलने का शक्ति रखता है या नहीं, वो देखना। ओके, और स्वीकार, क्या वह कलीसिया द्वारा पहचाना और उपयोग किया गया है। तो ये कुछ बातें आप अपने आप से पूछना चाहिए, और वचन में क्यों पढ़ूं। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। ओके, पूरे बाइबल में आपको, पूरे बाइबल में 66 किताबें मिलेगा। ओके, पूरे बाइबल में ये पवित्र बाइबल है और 66 किताबें मिलेगा यहाँ पर। पुराने नियम में 39 है, 39, और नया नियम में 27 है। पूरे बाइबल को 1600 सदी लग गया लिखने में, 1600 साल लग गया। ओके, और इसमें 40 से 36 लोगों ने लिखा बाइबल को। तो ये एक कैसे इसको पूरी तरह से आज हम परमेश्वर का वचन मानेंगे। एक सदी बीत गई, दूसरे सदी का इंसान लिखता है। एक सदी इंसान यहाँ पर छोड़ के वो चला गया, दूसरे सदी का इंसान उस जगह से फिर वापस वो लिखता है। वो सदी के बारे में उसको पता ही नहीं था, वो इंसान के बारे में उसको पता ही नहीं था। ये परमेश्वर की आत्मा है जो इस प्रकार से करता है। ओके, तो इसीलिए हमें बाइबल को हर दिन पढ़ना चाहिए। बाइबल क्यों पढ़े। आज हम मसीह होने, विश्वास चाहिए हो, आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं बाइबल हम क्यों पढ़े। ओके, परमेश्वर हमें जिस तरह का मसीह बनाना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि हम पवित्र बाइबल को और उसका पवित्र बाइबल को जानना और उसको मानना, पालन करना। जानना जरूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं, पालन नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ को जानेंगे तभी आप उसका पालन करेंगे। कई बार बहुत सारे लोग बोलते मैं एक बार पढ़ा, पूरा बाइबल पढ़ लिया। मैं बार बार पढ़ने के लिए कहता हूँ आप पवित्र बाइबल। परमेश्वर चाहता है कि आपको किस तरह से वो ले जाएगा, किस मार्ग में ले जाएगा, परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की बातें हैं। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करना और उसे कंठस्थ करना, मतलब बाय हार्ट करना, इसे अपनी आदत बनाना चाहिए। ओके, इसे अपनी आदत बनाना चाहिए।
बाय हार्ट करने के लिए और कंठस्थ करने के लिए। देखिए, सिर्फ ब्लेसिंग के लिए मैं बाइबल नहीं पढ़ना है। बाइबल मुझे परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना है, और परमेश्वर की विजडम को मुझे, परमेश्वर की जो व्यवहार, अनुभव, परमेश्वर का जो चरित्र, परमेश्वर का जो गुण है, वो मुझे जानकारी मिलेगा जब मैं बाइबल पढ़ूंगा। बाइबल पढ़ना मैं चंगाई के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। बाइबल पढ़ना मुझे अच्छे नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। बाइबल पढ़ना मुझे अच्छे जीवन के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिए, परमेश्वर से आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के साथ आपका अच्छा एक संबंध बन जाता है, और परमेश्वर की पीस आपके जीवन में आता है, और परमेश्वर की योजना के बारे में आपको पता चलता है, और परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है इसके विषय में आपको जानेंगे। बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है धरती के लिए। छोटा सा प्लैनेट है, हम लोग इस प्लैनेट में रहते हैं। कहते हैं कि तारे एक एक हमारी धरती से बहुत 30 गुना ज्यादा है, इतने बड़े हैं। कहते हैं कि 30 लाख पृथ्वी एक तारे के अंदर घुस सकता है। जो परमेश्वर इस सारे चीजों को बनाया और आपको मुझे समझ दिया, बोलने की शक्ति दिया, सब चीजें आज दिया, तो हम उस परमेश्वर को ना जाने तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें परमेश्वर को जानना चाहिए, और परमेश्वर, हम एक मसीह होने के नाते परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसके बारे में हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। ठीक है, कुछ वचन हम पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, भजन संहिता पहला अध्याय 2 और 3 वचन। ओके, 2 और 3 वचन में कहता है, परंतु बहुत यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया हो, अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ये परमेश्वर का वचन एक इंसान को बताता है। जब परमेश्वर की वचन मेरे पास आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा, मनन करूंगा, तो कहता है कि मेरा जीवन एक नदी के किनारे पे लगाया हुआ पेड़ की तरह। नदी के किनारे की पेड़ के बारे में सोचिए आप, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसका मतलब है उसकी जो जड़ें हैं वो पानी तक पहुंचता है, उसकी जड़ों में हमेशा पानी की पहुंच रहती है, और वो कभी निराश नहीं होगा, वो सूखेगा नहीं कभी, उसके पत्ते कभी सूखेंगे नहीं, वो ठीक से ऋतु पर फलेगा। वैसे ही है, जब परमेश्वर की वचन को, पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, ठीक समय पर हमें ठीक सारी चीजें उपलब्ध कराता परमेश्वर। भजन संहिता 119 और वचन 105 में, आप जिस मार्ग में चलते हो उस मार्ग में परमेश्वर का वचन क्या करता है। देखिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ये जीवन की मार्ग, जीवन की पैरों में, जीवन की मार्ग में जब मैं चल रहा हूं, तो उसका वचन दीपक और उजियाला है मेरे लिए। सोचिए थोड़ी समय के लिए, हर एक इंसान अंधेरा में नहीं चल सकता, उसको कोई ना कोई प्रकाश चाहिए तो अंधेरा में आगे बढ़ सकता है। हमारे भी यही जीवन में बहुत सारे कठिन, बहुत सारे गुफाएं, बहुत सारे आंधी, बहुत सारे तूफान, बहुत सारे कमजोरियां आती है, परंतु परमेश्वर का वचन अंधेरा में उजाला देता है। ओके, नेक्स्ट वचन कहता है, भजन संहिता 119 और वचन 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब मेरे जीवन में उसकी बातें खुलेगा, मेरे हृदय में, मेरे मन में, तो मुझे प्रकाश और रिफ्रेश करेगा, फ्रेश करेगा। उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अद्भुत है, ये परमेश्वर का वचन है। अद्भुत है नहीं? उसका वचन खुलने से, तेरे बातें खुलने से, तेरे वचन खुलने से, खुलो और पढ़ो, खुलो और पढ़ो, खुलो और पढ़ो परमेश्वर की वचन, मनन करो परमेश्वर की वचनों में। परमेश्वर आशीषित करेगा, सुरक्षित रखेगा। भले लोग इसको समझ पाएंगे,
हर कोई नहीं। ओके। और एक वचन कहता है, देखिए भजन संहिता 119 और वचन 165, 119 का 165 में, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उसको कुछ ठोकर नहीं लगती। प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, खुलेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, तो क्या कह रहा? शांति मिलेगी। बड़ी शांति है, ऐसे वैसे शांति नहीं, बड़ी शांति। और उसको कोई ठोकर के कारण नहीं होगा, ठोकर नहीं लगेगा। दूसरे यूहन्ना का 3:16, 15-16 वचन में कहता कि, दूसरे यूहन्ना 3 अध्याय 15 और 16 वचन में कहता, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक वचन, हर एक किताब जो पूरी बाइबल में है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बुद्धि, समझ, शिक्षा, उपदेश लाभदायक है आपके लिए। इसीलिए मैं कहता हूं रोज पढ़िए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19-20 पढ़ेंगे तो कहते कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने प्रेरित किया, उनके अंदर वो चीजें लिखने के लिए कहा और उन्होंने लिखा। 36 से 40 लोगों ने लिखा। जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा नहीं दिया तब तक वो नहीं लिखे। परमेश्वर ने पवित्र बाइबल को, ये पवित्र आत्मा ही है जो पूर्ण बाइबल को लिखा है, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा 3 भाषा में पवित्र बाइबल को लिखा गया है, और वो है इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में और अरामिक भाषा में। ये 3 भाषा में लिखी गई थी। एक वचन पढ़ते हैं आखिर, याकूब का 1 अध्याय वचन 22, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। वचन पर चलने वाले, जब मैं पढ़ूंगा वचन के अनुसार चलूंगा, जब मैं पढ़ूंगा नहीं, हवा में मुझे बात नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ के मुझे उसी प्रकार से जवाब देना। जब आप पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा और अगुवाई करेगा। इन वचनों को याद रखिए। हम लोग 3-4 विषय में बात किए नहीं। सबसे पहला बात किया था उद्धार, ठीक है। जो हम लोग बातें किए, नई प्रारंभ। अगर आप मसीह हो, आप नहीं हो, आप अभी विश्वास में हो या आप पहले से हो, कुछ छोटा छोटा, मैं पूरे डिटेल में नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी मैं शब्दों में आपके बारे में बता रहा हूं, ताकि आप थोड़ा परिपक्व हो, थोड़ा और सीखने के लिए आगे बढ़ सके। ओके। नई प्रारंभ आपके जीवन में, मसीह जीवन संबंधी कुछ विषय पर मैं जो बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमने उद्धार के बारे में बात किया, नहीं उद्धार के बारे में, और पहला वचन में वहां पर याद करने के लिए आपको कहा था, और वो है यूहन्ना का 3:16, करेक्ट। दूसरा मैंने याद करने के लिए कहा था आपको वचन, और वो है फिलिपियों का 1 अध्याय वचन 6 को याद करने के लिए कहा था। आप लोग याद कर रहे हैं? ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप याद कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष दे और आप बुद्धिमान बनेंगे, समझदार बनेंगे। परमेश्वर के वचनों को याद करते रहिए। और हम तीसरा विषय में हम किए थे प्रभु तत्व या प्रभुता, तो उसका एक वचन कंठस्थ करने के लिए कहा था कि भजन संहिता 37 और 3-4 वचन ना, ये 3 वचन आप याद किए। आज हम एक वचन दे रहे हैं, जस्ट बाइबल। ओके। थोड़ा सा मैं परमेश्वर का वचन जो पढ़ता है वो उस पेड़ के समान होता है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया, ठीक ऋतु पर फलता है, उसकी पाते कभी मुरझाते नहीं। दूसरा, वो इंसान की जीवन में परमेश्वर का वचन प्रकाश और दीपक बनकर काम करता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब हम उसकी बातें
पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातें खुलने से प्रकाश होता है, हमारे जीवन के अंधेरापन को दूर करता है, प्रकाश होता है। और उसको सिर्फ समझदार लोग ही, भले लोग ही समझ सकते हैं। व्यवस्था, उसकी व्यवस्था से प्रीति रखने से, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है। पेड़ कभी मुरझाता नहीं। ओके, जीवन में जब आप आत्मिक मार्ग में चलेंगे तो परमेश्वर का वचन दीपक और उजाला बनकर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आत्मिक जीवन में आपका प्रकाशमान बनाएगा और शांति, बड़ी शांति मिलेगा और आपको कभी ठोकर नहीं मिलेगा। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से। 4 बातें यहाँ पर ध्यान रखिए, 4-5 बातें। उपदेश, इसलिए रचा गया, इसलिए लिखा गया। उपदेश समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। ओके, और आखिरी वचन, इस वचन को जब आप पढ़ रहे हो तो उस पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले, सिर्फ सुनने वाले नहीं। सुनने वाले अपने आप को कई बार धोखा देता है। वचन ये भी कहता है सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें सुनना भी है, वचन पर चलना भी है। ओके, और ये सारे वचन हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और आज याकूब का पहला अध्याय का 22 वचन को आप याद करिए। ओके, 22 वचन को आप याद करिए, ठीक है। और हम लोग सोमवार को डिवोशन नहीं दे पाते क्योंकि संडे का जो मैसेज अपलोड होती है, इस वजह से सोमवार को हम आपको संदेश वचन नहीं दे पाते। बाकी बुधवार और सोमवार, जो गुरुवार को जो डिवोशन आता है वो शायद डिवोशन नहीं आ पाता, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उस दिन भी आपको डिवोशन का संदेश मिले और रविवार और बुधवार का जो संदेश वो भी मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको आशीष मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र शास्त्र के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र हर एक वचनों के लिए जो हमें सिखाता है, हमें समझाता है, हमें उसी मार्ग में चलाना चाहता है जो आप हमें चलाना चाहते हैं। प्रभु तेरे वचन खुलने से हमें प्रकाश उत्पन्न होती है और तेरा वचन हमारा दीपक और उजाला बनकर हमारे आगे आगे चलती है। धन्यवाद देते हैं, मूर्ख भी बुद्धिमान बना देता है। जब तेरे वचनों के अनुसार कोई चलेगा, ठीक ऋतु पर वो फलेगा और कभी मुरझाएगा नहीं और कभी ठोकर नहीं खाएगा। प्रभु तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन जो इन वचनों को सुनते हैं। प्रभु उनके घर परिवार, उनके आय उपाय, उनके कामकाज, उनकी जो भी परिवार में घटी कमी, यीशु नासरी तेरे नाम से दूर करना और प्रत्येक भाई बहनों को सुरक्षित रखना। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं इसीलिए धन्यवाद दे रहा क्योंकि आप देख रहे हैं। और मैं फिर भी कहूँगा लाइक करिए। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर नहीं कर पा रहे तो शेयर करिए, कमेंट भी लिखिए। धन्यवाद।